और DIYs की। गाइस आज की वीडियो लेकर आई हूँ मैं हेयर पैक पर। जी हाँ, हेयर पैक मैंने आपके लिए बनाया जो कि बहुत ही अमेजिंग है एंड टीनेजर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। टीनेजर्स अभी से अपने बालों की केयर कर लीजिए। अभी से अपने बाल, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं, झड़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, केयरलेस नहीं होना है। बालों का ध्यान अभी से स्टार्ट कर देना, अदरवाइज हेयर फॉल ज़्यादा होने लग जाएगा और फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो मैं आपके लिए पैक लेकर आई हूँ ना, इसे आप वीक में 2 बार ज़रूर लगाइए, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के, और ज़रूर लगाइए ताकि आपके बाल हैं वो हेल्दी रहें। एंड आपको बालों की ग्रोथ तो सबको चाहिए, सब लोग चाहते हैं कि हमारे लंबे, सॉफ्ट, घने, मुलायम, काले बाल हों, है ना। हर लड़की यही चाहती है। तो आपका सपना भी पूरा होगा, आपके भी लंबे बाल होंगे, काले होंगे, घने होंगे और आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी करनी होगी मेहनत। मेहनत बहुत ज़रूरी है गाइस, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा ना। तो थोड़ी सी मेहनत करिए एंड अपने जो बाल हैं उसे बहुत ज़्यादा सिल्की, स्मूथ और लॉन्ग बना लीजिए। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं ये पैक मैंने कैसे बनाया है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो आपको पता है ना क्या करना है, लाइक करना है बहुत सारा एंड सबके साथ शेयर करना है, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे बनाना है इस पैक को। हेलो एवरीवन, मैं हूँ चिश और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हेयर ग्रोथ कद्दू पैक। जी हाँ, हेयर ग्रोथ पम्पकिन पैक लेकर आई हूँ। आज तक आप लोगों ने सिर्फ सब्जी ही खाई होगी, है ना, एंड कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि ये हमारे बालों के लिए भी अच्छा हो सकता है। बट कोई बात नहीं, अब आपको मैं बताऊंगी कि ये आपके बालों के लिए कैसे अच्छा है। जो पम्पकिन होता है, कद्दू होता है, जिस तरह से हम खाते हैं तो हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा होता है, बिकॉज इसमें इतनी सारे विटामिन्स और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि आप लोगों की पूरी बॉडी के लिए अच्छे हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये हेयर के लिए कैसे अच्छा है, आपकी हेयर की ग्रोथ कैसे करेगा कद्दू, ठीक है। अभी तक आप सिर्फ खाते आए हो ना, तो चलो अब मैं आपको बता देती हूँ। कद्दू है ना गाइस, कद्दू का उसके अंदर विटामिन ए, के और विटामिन ई एंड पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन एंड बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपके बालों की ग्रोथ करते हैं। जब आपका बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो वो टूटेगा नहीं एंड बालों की ऑटोमेटिकली ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं कद्दू के अंदर जो कि ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं। हम इसे खाते हैं तो हमारी बॉडी में तो इनटेक हो ही रहा है, ठीक है। बॉडी अंदर से तो हमारी स्ट्रॉन्ग हो रही है, अंदर से तो हमारे बालों को न्यूट्रिशन मिल रहा है, हमारे हेयर फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, हमारा हेयर बल्ब अच्छे से काम कर रहा है, हमारे बाल बाहर निकल रहे हैं। लेकिन हम बाहर से भी अगर कद्दू को लगाना स्टार्ट कर देंगे तो डबल, यानी ऊपर से एंड नीचे से दोनों लेयर से हमारे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे गाइस। तो आप लोग समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, यानी हमें खाना भी है और लगाना भी है, ठीक है। तो अभी आप जो देख रहे हैं, मैंने कद्दू के बीच में जो ये बीज के साथ में गूदा होता है ना, वो लिया है। आप लोग जो ये कद्दू होता है इसको भी कट करके इसके पीसेस करके ले सकते हैं, ठीक है। इसको भी ले लेना, लेकिन मुझे ये इनफ लग रहा था तो मैंने इतना ही लिया है। एंड हाँ, कद्दू के बीज को कभी फेंकना नहीं है, इसको सुखा देना है, धूप में नहीं, छाया में ही सुखा दीजिए। 5-6 दिन या हफ्ते भर में सूख जाते हैं इसके बीज, ठीक है। उसके बाद में इसका क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगी जब यूज़ करूंगी, ठीक है। गलती से भी मत फेंकना एक भी बीज, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बीज है वो आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। आपने देखा, अब मैंने यहाँ पर शहद लिया है, हनी। हनी आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है, बालों में एक चमक लेकर आता है एंड मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, जिससे आपके बाल है ना ड्राई नहीं होते। एंड अभी विंटर स्टार्ट हो गया तो देखो अब पूरी हमारी बॉडी, स्किन, बाल सब ड्राई होने वाले हैं। तो इसलिए अब केयर करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत होती है, हेयर फॉल होने लग जाता है ना, इसलिए तो अभी से केयर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपने मैंने 1 चम्मच शहद ले लिया है एंड इसके बाद में मैंने ऑलिव ऑयल लिया है 1 चम्मच। ऑलिव ऑयल आपके बालों में कंडीशनर करता है, बालों की ग्रोथ अच्छी करता है एंड बालों को लंबा और घना बनाता है, ठीक है। इसके बाद में मैंने दही लिया है जो कि कर्ड है, ये 4 चम्मच मैंने दही लिया है गाइस। दही बहुत अच्छा होता है आपके बालों में, नेचुरल कंडीशनर का काम करता है, बालों को चमक लेकर आता है बालों में। अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर है, फ्रेजी हेयर है ना, तो
तो आप लोग ज़रूर से दही को यूज़ करिए। इसलिए दही भी मैंने ऐड किया है क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट हो गया है इसलिए। तो इन सबको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए एंड मिक्स करने के बाद में क्या करना है, एक ग्राइंडर में इसको डालना है, ठीक है, और इसका एक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फाइन पेस्ट रेडी करना है। अगर आपको लग रहा है कि पेस्ट यार बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा आप या तो दही और डाल दीजिए या फिर थोड़ा सा वाटर ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला बिकॉज मेरे पास दही नहीं था और वो ख़त्म हो चुका था। जितना मैंने डाला वो 4-5 चम्मच ही थे बस, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अगर आपके पास दही ज़्यादा है तो आप 2-4 चम्मच और डालोगे ना तो एक बहुत ही अच्छा फाइन वाला पेस्ट अच्छा से रेडी हो जाएगा। इसको ग्राइंडर में अच्छे से पेस्ट बना लीजिए एंड ये आपका कद्दू का हेयर ग्रोथ पेस्ट जो है वो रेडी है। गाइज ये बहुत अमेजिंग है, आप इसे लगाओगे ना तो आप खुश हो जाएंगे सीरियसली। एंड सिर्फ एक चीज़ आपके बालों के लिए देखो कितनी अच्छी है। अब हमने कद्दू मतलब बाज़ार से लेकर आए, हमने खा भी लिया, इसको हमने अपने बालों पर लगा लिया एंड हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है ये। आपकी स्किन में अगर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, पिंपल के निशान हो गए हैं, पिंपल हैं, तो ये उसको भी हटाने में काम करता है बिकॉज इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई और जिंक होता है जो कि हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो आपकी पिंपल की परेशानी भी जाएगी, डार्क स्पॉट्स भी जाएंगे एंड आपकी स्किन ग्लोई एंड थोड़ी लाइट अप होने लग जाएगी। अगर डार्क आपका कलर है तो थोड़ा लाइट होने लग जाएगा अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो ओवरऑल कद्दू हमारे सब चीज़ों के लिए अच्छा है गाइज। तो आप बिल्कुल बिंदास होकर इसको खाइए और बालों पर लगाइए और स्किन पे भी इसका पेस्ट लगा सकते हैं। ये जो मैंने पेस्ट बनाया ना इसको स्किन पे भी लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब रही बात कि क्या हम इसमें एसेंशियल ऑयल डालें या नहीं डालें। अगर आप लोग टीनेजर इसको यूज़ कर रहे हो तो एसेंशियल ऑयल मत डालिए, सब टीनेजर इसको लगा सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल हैं और आप चाहते हैं कि यार हैं तो फिर क्यों ना डालें, तो ज़रूर डालना, क्योंकि मैंने इसमें दिखाया नहीं है लेकिन बाद में मैंने ज़रूर इसमें एसेंशियल ऑयल ऐड किए थे। और हाँ, विंटर आ गया है तो पैक को धूप में रखना ज़रूरी है। थोड़ी सी देर बनाने के बाद 10 मिनट के लिए धूप में छोड़ दें ताकि वो पैक है एकदम ठंडा नहीं हो, क्योंकि विंटर है और सर्दियों में अब थोड़ा पैक आप ये लगाओगे ना तो, और रात में तो बिल्कुल मत लगाना, दिन में ही हर कोई पैक लगाना, रात में नहीं लगाना है, ठीक है, वरना आपको सर्दी लग सकती है, ज़ुकाम हो सकता है। इसलिए सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें काम करना है। ऐसा नहीं है कि बस बालों को ही कि हाँ बाल बस लंबे करने तो पैक लगा लिया और दूसरे दिन देखा तो यार ज़ुकाम हो गया बहुत तेज़, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दिन में लगाएंगे क्योंकि दिन में पूरा हीट रहती है ना, तो वेदर है वो थोड़ा गरम रहता है तो हमें उसका टेंशन नहीं रहती है। तो इसको पूरा अच्छे से आप पूरे बालों पर, स्कैल्प पर अच्छे से लगाकर और सिर्फ 1 घंटे, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटे, पूरे विंटर में हम जो भी पैक लगाएंगे उसको सिर्फ 1 घंटे रखेंगे, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रखेंगे। एंड उसके बाद में हम हेयर वॉश कर लेंगे। आप चाहे तो नॉर्मल पानी से कर लीजिए, आप चाहे तो शैम्पू भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। शावर कैप पहनना ज़रूरी है जिससे आपका पैक है वो ड्राई नहीं हो और आपका पैक जल्दी से, जब ड्राई होगा ना तो आपके बाल भी ड्राई हो जाएंगे। इसलिए याद रखिए हर पैक लगाने के बाद में शावर कैप पहन लीजिए एंड फिर 1 घंटे बाद में हेयर वॉश कर लीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड पसंद आई है तो इतने सारे लाइक कर देना, ठीक है, कि मैं खुश हो जाऊँ आपके लाइक्स देखकर। एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो विजिट करिए मेरे चैनल को, हेयर केयर की वीडियोस देखिए एंड आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडी स्टार्ट कर दीजिए करना, ठीक है। और सब्सक्राइब करके जाना, सभी के साथ शेयर कर देना। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।